प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक सवाल का जवाब बताना चाहता हूं। क्या धनी होना पाप है या पैसे कमाने के लिए हम शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना सही है, गलती है? अगर आपके पास कुछ पैसा है, उसे आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, उसके द्वारा आपको कुछ ब्याज मिल रहा है, उसके साथ आप अपनी परिवार की देखभाल करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों को ब्याज देते हैं, जान पहचान वालों को लाख पे 10 रुपये का ब्याज या 5 रुपये का ब्याज, इस तरह जो गवर्नमेंट देता है उससे भी ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए लोगों को ब्याज देते हैं। और जो बंदा पैसे आपके पास लेता है वो हर महीना ब्याज नहीं देता और असली पैसा भी नहीं देता। अगर आप उससे पूछेंगे तो कहेगा ये महीना मुझे तकलीफ़ है, अगले महीने दूंगा। इस तरह एक महीना दूसरा महीना पोस्टपोन करते रहेगा। अब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रुक जाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अधिक धन कमाने के लिए या धनी होने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि पैसा आज आपके हाथ में रहेगा, कल दूसरे व्यक्ति के हाथ में रहेगा। ये संसार टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आज इस संदेश के द्वारा जानेंगे। पहला तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 9 से पढ़ता हूँ। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या लिखा है वचन में? धनी होना चाहते हैं, ऐसे परीक्षा और फंदे में फंसते हैं। आज शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा डालते हैं ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर आपने मान लो कि लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका इच्छा है कि 15% या 20% मुझे ब्याज मिले ताकि मैं बहुत ज़्यादा कमा सकूं। लेकिन शेयर मार्केट तो एक समय में आपको लाभ भी हो जाता है और दूसरे साइड में रिस्क भी है, नष्ट भी हो जाता है। तो अगर आपको लाभ हुआ तो भला है, अगर वही पैसा नुकसान में हुआ, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लाख रुपए रखा है वो भी चला गया है, तो बहुत बड़ी नुकसान है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अगर एक व्यक्ति को कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो गलत रास्तों में चले जाता है। झूठ बोलना, अलग अलग जगहों में, इस म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में कुछ लोग ट्रेडिंग के नाम से पैसे सुबह डालते हैं, शाम से निकालते हैं और कहते हैं हमने बहुत पैसा कमा लिया है, और कुछ लोगों को वो पैसा नुकसान हो जाता है। देखो, ये मार्केट में एक व्यक्ति ने प्रॉफिट कमाया तो दूसरा व्यक्ति को क्या है, लॉस ही है ना। तो एक दूसरे को धोखा देते हुए ये मार्केट, ये बिजनेस चलता रहता है। आपका मन इस सांसारिक चीज़ों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर कहते हैं तेरा भरोसा मुझ पर डाल, मैं तेरी सहायता करूँगा। और कई लोग पैसे कमाने की लालसा में प्रार्थना करना बंद कर दिए, बाइबल नहीं पढ़ते, हर समय टेंशन में रहते हैं, हर समय न्यूज़ देखना, पेपर पढ़ना, स्टॉक्स कितना आए हैं, कितना लॉस हुआ, मार्केट गेन कितना हुआ, इस तरह टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिले तो वो काफ़ी है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो आप गलत रास्ते में चले जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 23 वचन 4 और 5 में इस तरह लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। वचन में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। आज कई लोग अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। देखो, अगर आप धनी होने के लिए कोशिश करते हैं, दुख, परिश्रम और आत्मिक जीवन में पीछे चले जाते हैं, प्रार्थना ठीक तरह नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ सकते, हर विषय में नुकसान होता है। पैसा
आज आपके हाथ में रहता है, कल के दिन उकाब पक्षी जिस तरह एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चले जाता है, उसी तरह पैसा भी आज आपके हाथ में रहेगा, कल दूसरे व्यक्ति के हाथ में चले जाएगा। आज एक बंदा गरीब रहता है, कल वो धनवान हो सकता है, और दूसरा दिन वही अमीर गरीब भी बन सकता है। देखो, इसीलिए परमेश्वर का वचन में एक बात है, पढ़ता हूँ। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वहाँ उसके साथ दुख नहीं मिलता। क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। अगर आप पैसे कमाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत दुख होती है, हर समय टेंशन है, तनाव है, किसी पर विश्वास नहीं रख सकता, कौन सा चीज़ कब कैसा होगा मुझे मालूम नहीं, तो आप बड़े जाल में फंसे हुए हैं। किसी ना किसी दिन शैतान आपको गिरा देगा। इसीलिए आपका भरोसा पैसों पर नहीं, परमेश्वर पर रखिए। बाइबल में अब्राहम है, दाऊद है, आयूब है, वो बहुत धनवान थे, लेकिन उनका भरोसा पैसों पर नहीं था। जिस तरह बाइबल में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा वो बहुत धनी बने, लेकिन उनका मन पैसों पर नहीं था। उनका मन परमेश्वर के ऊपर था, परमेश्वर की सेवकाई के ऊपर था। परमेश्वर से प्रार्थना करने में, संगति रखने में बहुत अच्छा समय देते थे। देखो, आप जितना भी पैसा कमाओ, कल स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कहेगा तूने मेरे लिए क्या किया है। अगर तेरे पास पैसा है, कितने गरीब लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। अगर आप कहेंगे मैंने बहुत पैसा कमाया है प्रभु, घर बनाया है, सब कुछ बैंक में डाला है, शेयर मार्केट में है, ये पैसा सब मेरे बच्चों को मैंने दिया है, प्रॉपर्टी की तरह बॉन्ड्स को, अगर कहेंगे, अगर एक व्यक्ति पूरा संसार को कमाए लेकिन उसकी आत्मा नरक को चली गई, तो क्या फ़ायदा है? क्या देकर खरीद सकते हैं अपनी आत्मा को? कितना पैसा दे सकते हैं आप? पैसों से मोल नहीं सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा, शायद एक ऊंट एक सुई के अंदर से चले जाए, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। समझ गए? इसीलिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स मत ढूंढो। जो आपके पास है उस पैसे के साथ संतुष्ट रहिए। जितना ब्याज गवर्नमेंट आपको देता है उस इंटरेस्ट के साथ संतुष्ट रहिए। दूसरों को पैसे देकर ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए कोशिश मत करना। किसी का सलाह लिए बिना गैम्बलिंग में, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट मत करना। जो पैसा आपको परमेश्वर ने दिया है, जो कमाई आपके हाथ में है, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, अपनी समझ पर भरोसा रखने ना दे, मेरा समझ का सहारा तू है, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, मुझे गाइडेंस दे पिता, कैसे इस्तेमाल करूं। अगर आप कहेंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर ज्ञान और बुद्धि की आत्मा देंगे, और धन परमेश्वर की आशीष से आपको मिलता है और उसमें दुख नहीं रहता। ये बात याद रखिए। बिना दुख के साथ अगर आपको धनी होना है तो आप परमेश्वर की मार्ग में चलिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी दिया है कि पैसे कमाने की लालच में, गलत रास्तों में, परीक्षा में, फंदे में गिर जाएगा। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख नहीं रहता। इस वचन को हम मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग पैसों के समस्याओं में गिरे हैं, कर्जों में है, उनका पैसा दूसरों को देकर पैसा फंस गया है, तो प्रार्थना करता हूँ उनको ज्ञान बुद्धि दे, अपना समझ पर सब भरोसा रखने ना दे, तुझ पर भरोसा रखकर तेरी इच्छा को जानकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए। अगर आपको प्रभु ने प्रेरणा दिया है इस सेवकाई में, तो आप बेट बिछाकर सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।